गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो आज हम चैप्टर 5 समझेंगे जिसका नाम है सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस। तो ये क्या है आज सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। टिक द करेक्ट सेंटेंस। यू कैन होल्ड ए बुक इन योर हैंड, यू कैन वॉक ऑन वाटर, यू कैन पोर एयर इन टू पॉट। तो सही सेंटेंस क्या है? फर्स्ट वाला कि हम हमारे हाथ में बुक को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं ना, पानी पर नहीं चल सकते और ना ही एयर को पॉट में हम डाल सकते हैं। ठीक है। लुक अराउंड योर रूम, यू विल सी विंडोज, बुक्स, बॉक्सेस, टॉयज, टम्बलर, वाटर बॉटल्स, balloon, bags, pens, CDs, many other things. All things are made of different materials. Doors and windows are made of wood, glass or metals. Books and boxes are made of paper. Tumbler and bottles are made of ग्लास और प्लास्टिक। सीडी एंड पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें बताया है कि अगर आप अपने रूम के चारों तरफ देखेंगे तो खिड़की दिखेंगी, दरवाजे दिखेंगे, किताब दिखेगी, कुछ बॉक्सेस, खिलौने, पानी बोतल, वाटर बोतल मतलब पानी की बोतल हुई, बलून हुए, बैग हुए, पेन हुए, सीडी हुई, सभी चीज़ें और भी दूसरी चीज़ें। तो ये सब कैसे बनी है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है। जैसे खिड़की और दरवाजे बने हुए लकड़ी से या गिलास से या मेटल से, है ना। और बुक्स कैसे बनी हुई हैं? बुक्स और बॉक्सेस पेपर से। टम्बलर और बोतल गिलास या प्लास्टिक से। सीडी और पेन भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। सो द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसका क्या मतलब है? जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं। ठीक है। तो व्हाट इज मैटर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। तो मैटर क्या है? वो चीज़ जो जगह लेती है और जिसमें थोड़ा वजन हो, है ना, जिसमें वजन हो। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मैटर हैं, जितनी भी मैटर वाली चीज़ें हैं, वो सब कैसे बनी हुई हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स कैसे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसमें बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या है? छोटे छोटे सब्सटेंस से बने हैं जो क्या है? इंडिपेंडेंटली है, वो जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल बताया ना, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद, जो कैसे बनी है? पानी के मॉलिक्यूल से। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं? मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी चीज़ है वो कौन कौन से फॉर्म में होती है? या तो सॉलिड यानी ठोस चीज़ होती है, या लिक्विड यानी तरल में, या गैस यानी हवा में, है ना। ठीक है। हवा के फॉर्म में मतलब गैस के फॉर्म में होती हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कितने मेटल्स के फॉर्म होते हैं। तो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। होल्ड योर पेंसिल टाइटली, डू यू फील इट्स हार्डनेस। तो ये कहना है कि आप अगर अपने आपके हाथ में पेंसिल पकड़ रखिए तो आपको उसको कड़क कड़क फील होती है ना, हार्डनेस फील कर पाते हैं ना हम उसकी? हाँ, कर पाते हैं। तो इट इज़ ए सॉलिड। तो वो क्या है? सॉलिड है, ठोस है ना, इसलिए उसको हम महसूस कर पाते हैं उसकी हार्डनेस को। सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड का कैसा शेप होता है? एक फिक्स्ड शेप होता है ना। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है मान लीजिए, तो मोबाइल का एक फिक्स्ड शेप है, या पेंसिल है तो पेंसिल का एक फिक्स्ड शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है ना, कि वो इतनी स्पेस लेगी। सॉलिड कैन बी हेल्ड, दिस इज बिकॉज द मोलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव अराउंड, सो सॉलिड हैव। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? ठोस होता है ना। सॉलिड आइटम जो भी है कैसा होता है? एकदम कड़क होता है, उसका फिक्स्ड एक शेप होता है। ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं। तो इसलिए सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी कि एक तो उसका फिक्स्ड शेप होगा, दूसरा उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। मतलब फिक्स शेप रहेगा और वो फिक्स्ड वॉल्यूम यानी बराबर जितनी उसकी जगह लेना है उतनी ही लेगा, कम ज़्यादा वो जगह नहीं लेगा। हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सॉलिड, वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड बाय यूजिंग फोर्स। फिर भी सॉलिड का शेप हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? उस पर फोर्स डालकर या प्रेशर डालकर। जैसे एग्जांपल के लिए इसने बताया प्रेस है रबर बॉल, आप एक रबर बॉल लो, उसको प्रेस करो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, गोल से वो आड़ी तिरछी हो जाएगी। ठीक है। फिर अब बात करेंगे हम लिक्विड की। लिक्विड इज ए मिल्क इज ए लिक्विड। मिल्क क्या है? दूध लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या वो हार्ड है? नहीं। क्या हम उसको हाथ में पकड़ के रख सकते हैं दूध को हाथ में? नहीं। तो इट डज़ नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना, क्योंकि उसका कोई भी शेप नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड। कैसे होते हैं उसके? लूज होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है।
और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, मूव अराउंड। इट कैन बी पोर्ड इनटू वेजल। तो हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को किसी भी वेजल में या किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेजल इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड कैसा शेप होता है लिक्विड का, जिस भी वेजल में आप किसी भी बर्तन में उसको डाल दोगे वही शेप ले लेगा। अगर गोल बर्तन है तो गोल हो जाएगा, वो चौकोर है तो चौकोर हो जाएगा। दस लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, इसलिए लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तो किसका शेप में हो जाता है वो, जिस भी कंटेनर में आप उसको डालते हो। दे कैन बी पोर्ड और कैन फ्लो, उसको आप बहा सकते हो, किसी चीज़ में डाल सकते हो, कूड़ सकते हो, ठीक है। हाउएवर लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा उसका, पर शेप फिक्स्ड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, पर उसका कोई शेप नहीं होता। बात करते हैं हम गैसेस की। ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ ए लाइटेड इंसेंस स्टिक। तो आप क्या अगरबत्ती का धुआं पकड़ सकते हैं, ट्राई करना, आप नहीं कर पकड़ पाएंगे। कैन यू सी द एयर अराउंड यू, क्या आप अपने आसपास की एयर देख पाते हैं, हवा जो भी है, नहीं। तो ये हम नहीं कर सकते, है ना। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। स्मोक कैन बी सीन बट कैन नॉट बी, सॉरी, स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन। स्मोक जो धुआं होता है वो हम देख सकते पर हवा नहीं देख सकते, है ना, एयर हमें नहीं दिखाई देती। यू कैन नॉट होल्ड ए गैस इन योर हैंड, कोई सी भी गैस है, धुआं है, हम अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकते। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू ए बैलून इट टेक्स अप ऑल द स्पेस इनसाइड द बलून। जब हम कोई बलून में एयर डालते हैं तो क्या होगा, उसमें जितनी भी बलून के अंदर की स्पेस है वो पूरी एयर ले लेगी। वी कैन पम्प मोर एंड मोर एयर इनटू द फुटबॉल, और हम फुटबॉल में भी बहुत हवा भर सकते हैं, है ना। इट मीन मोर एयर कैन बी फिल्ड इनटू द सेम स्पेस। तो इसका मतलब ये है कि एक ही स्पेस में हम बार बार या बहुत बार हवा भर सकते हैं। द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अनदर। तो जैसे हम परफ्यूम लगाया आपने, मान लीजिए, तो उसकी स्प्रे उसकी खुशबू बहुत जल्दी फैलती है एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर में, है ना। दिस इज़ बिकॉज, क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस कैन फ्लो इजिली, इसी कारण वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली जा पाते हैं, है ना। तो टाइट पैक्ड काय में होते हैं, सॉलिड में, और लिक्विड में क्या होते हैं, लूजली, और जो गैस होती है उसमें वेरी लूजली, है ना। 10, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी गैस की, कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, और फिल द स्पेस ऑफ द वॉल्यूम, और जो भी खाली जगह होगी उसमें आप उसको एयर को फिल कर सकते हो, है ना। एंड फ्लो मोर इजली देन लिक्विड, और लिक्विड के कंपेरिजन और ज़्यादा फ्लो वो इजली फ्लो करती है, ठीक है। क्या, गैस, लिक्विड फ्लो करता है ना, बहता है, ऐसे ही गैस क्या है, उससे भी ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बहती है। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ सम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिस्कस इन द क्लास रीजंस फॉर योर सिलेक्शन। तो इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के नाम लिखना है, कौन से क्या मैटर, कौन कौन सा आइटम सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। अब इसमें बताया स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरचेंजेबल, मतलब जो भी मैटर की स्टेट्स है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट 3 फॉर्म, कौन कौन से हमने 3 फॉर्म पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आएगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें एक टेबल दे रखी है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ये आपको सबको करके देखने की ज़रूरत नहीं है घर पे। इनिशियल स्टेज इसमें लिखा हुआ है, कूलिंग करने पे क्या होगा, जैसे आइस है, आइस को हीटिंग करने पर क्या होगा, वो पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी को हीट करने पर क्या होगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशंस लिखनी है। तो इट इज़, ये दे रखा है ना, वन फॉर्म कैन बी इंटरचेंज। तो इससे क्या होता है कि जैसे सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड होता है ना, ठोस होता है। तो उसका हमने स्टेट चेंज किया कैसे, हीटिंग करके, उसको गर्म करके हमने उसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया। फिर और गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसको हीटिंग से वेपर में बदल देंगे, मतलब गैस में बदल देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। और अगर हम पानी को ठंडा कर देंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वापस बर्फ़ जम जाएगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि हम किसी भी मैटर का चेंज, फॉर्म चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड से, लिक्विड से गैस में। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, सब में नहीं है। जैसे इसमें लिखा है कि एग्जांपल, टेक ए वैक्स कैंडल, एक आप मोमबत्ती लें, लाइट इट, उसको जलाएं और उसको जलने दें। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे, ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखें, क्या होगा, व्हाट हैपन द टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वैक्स पिघल गई, है ना। ये लिखा है सॉलिड वैक्स मेल्ट ऑन गेटिंग हीटेड, मतलब जो सॉलिड वैक्स थी, मोमबत्ती थी जो ठोस, उसको गर्म करने पर क्या हुई, वो
मेल्ट हो गई, पिघल गई, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, चेक पॉइंट में आप कर लें इसको, सर्कल द करेक्ट, सर्कल लगाना है। हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, किसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, तो इसका सही आंसर है सॉलिड का। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से इन तीनों में से कौन है जो शेप कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो ये आएगा लिक्विड। आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर ऑन, आइस जो है पानी में बदल जाता है लिक्विड में, कब कर, तो हीटिंग करने पर, है ना, उसको गर्म करने पर क्या होगा, बर्फ़ को गर्म करने में और पानी में बदल जाएगा वो। तो ये तो हमने पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे डिजोल्विंग सॉलिड्स इन वाटर, कोई सॉलिड चीज़ कैसे डिजोल्व की जाएगी वाटर में। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताया कि टेक ए बीकर, एक बीकर लेना है, जार लेना है, उसमें आधा पानी डालना है, उसमें कुछ शुगर डालना है, उसको हिलाते रहना है ना। तो क्या आपको अब शुगर दिख रही है, नहीं, शुगर क्या होगी, बहुत देर तक हिलाने पर वो घुल जाएगी। टेस्ट द वाटर, पानी को टेस्ट करें, इज इट स्वीट, क्या वो मीठा हुआ है, यस। वाई, क्यों, दिस इज बिकॉज शुगर है डिजोल्व इन द वाटर, क्यों हुआ है मीठा, क्योंकि जो शुगर थी, जो शक्कर थी, वो पानी में घुल गई है। द लिक्विड इज नाउ ए शुगर सोल्यूशन, और लिक्विड क्या बन गया है, शुगर सोल्यूशन, यानी मीठा सोल्यूशन बन गया है। उस सोल्यूशन में क्या है, शुगर इज अ सोल्यूट, जो शुगर है उसको सोल्यूट बोलेंगे, जो वाटर है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, बिकॉज शुगर डिजोल्व इजली इन वाटर, वी से दैट शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। और शुगर जो है इजीली पानी में घुल गई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि शुगर क्या है, सोल्यूबल है ना, पानी में घुलने वाली चीज़ है। व्हाट हैपन्स व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर, क्या हुआ जब पानी में शुगर घुली, तो व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर इट मॉलिक्यूल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, तो जब पानी में हमने शक्कर घोली या पानी में जब हमने शक्कर डाली, तो जो क्या हुआ, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, पानी में टकरा गए, है ना, पानी में मिलने लगे। ठीक है, और क्या हुआ, जो पानी का स्पेस था, द ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके उसमें जो स्पेस था उसमें जाकर वो क्या हो गई, घुल गई। दिस इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, तो वो क्या हुआ, पानी के जो मॉलिक्यूल्स में स्पेस था उसमें ही शुगर के जाके पार्टिकल्स मिल गए या मॉलिक्यूल्स मिल गए। द शुगर सोल्यूशन डज नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर, हाउएवर इट टेस्ट स्वीट, और जो शुगर का सोल्यूशन बना घुलने के बाद वो क्या हुआ, पानी से, प्योर वाटर से अलग नहीं दिख रहा था, बस कितना चेंजेस हुआ था कि वो पानी मीठा हो गया था, बस इतने चेंजेस उसमें आए थे। नाउ लेट अस कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन थ्रू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इसमें बता रहे हैं कि वॉल्यूम भी चेंज हुआ क्या, पानी जितना था उतना ही रहा या बढ़ गया शुगर डालने से, तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टेक सम वाटर इन ए बीकर, मार्क द वाटर लेवल, तो आपको क्या करना है, पानी लेना है बीकर में, उसमें मार्क लगाना है कि भाई यहाँ तक का पानी है, और फिर उसमें शुगर डालना है ना, 3 चम्मच, और उसको हिलाना है, पानी को चलाना है इसे। फिर क्या करना है, व्हाट हैपन टू द वाटर लेवल इन द बीकर, इट रिमेन द सेम, और फिर आपको देखना है कि पानी बढ़ा क्या बीकर में, या जिस लेवल पे था उस पर ही था, तो भैया वो उस लेवल पे लेगा। The above experiment shows that the volume of the solution remains almost the same as the volume of the solvent, तो ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। क्यों, क्योंकि शुगर ने अलग से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, जो शुगर उसमें पानी में डाली थी उसने अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, उसने क्या करा है, इट्स मॉलिक्यूल्स ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेस, तो उसके जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे उसने क्या करा, जो खाली जगह थी पानी के मॉलिक्यूल्स में उसमें अपनी जगह बना ली। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये प्रैक्टिकल हम स्कूल में करके देखेंगे जब भी आप स्कूल आएंगे। तो ये होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिया है, बाकी हम प्रैक्टिकल और करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें बताया वर्ड्स टू नो में मटेरियल किसको कहते हैं, तो मटेरियल वो चीज़ है जिससे कोई भी चीज़ बनती है, सब्सटेंस दैट थिंग कैन बी मेड फ्रॉम। ठीक है, जैसे वुड, मान लो अपन दरवाज़ा है, वुडन दरवाजा, ये डोर है, तो किस मटेरियल से बनी है, वुड से बनी है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो टीनी पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना है। और वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम उसको कहते हैं जो कोई भी चीज़ स्पेस लेती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जो भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी उसको हम बोलेंगे उसकी वॉल्यूम, या उसकी क्षमता, ये कैपेसिटी कितनी है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।